एक घने जंगल में एक पेड़ पर बने छोटे से घोंसले में एक मेहनती टुनटुनी चिड़िया अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहती थी। घोंसले का खर्च चलाने के लिए वह गांव के बाजार में चाउमीन की रेहड़ी लगाती थी। एक दिन टुनटुनी शहर के जंगल से अच्छा सामान लेकर बस में वापस आ रही थी। ए टुनटुनी, कहाँ उतरोगी? ये रहा तेरा दाम वाला बरगद। आगे का किराया ज्यादा लगेगा। ठीक है भाई, मैं यहीं उतर जाऊंगी। टुनटुनी चाउमीन का गट्ठर लेकर नीचे उतरी। दोपहर ढल चुकी थी। आज चाउमीन हल्की है। रिक्शे वाले को 20 दाने देने से अच्छा है पैदल ही चलूं। पैसे बच जाएंगे। पैसे बचाने के लालच में उसने जंगल के किनारे वाला सुनसान रास्ता चुना। जल्दी ही अंधेरा घिरने लगा और रास्ते से अजीब सरसराहट की आवाजें आने लगीं। हे भगवान, इस रास्ते से तो कोई कौवा भी नहीं गुजर रहा। मैंने गलती कर दी। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये रास्ता तो बहुत डरावना है। जैसे ही वह एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे से गुजरी, उसे बिना हवा के एक तेज ठंडा झोंका महसूस हुआ। अरे नहीं, ये क्या था? तभी उसके ठीक पीछे से एक पतली दर्द भरी आवाज आई। टुनटुनी, टुनटुनी, जरा पीछे मुड़कर तो देखो। टुनटुनी डर से कांप गई। अरे मर गए रे, यहाँ तो कोई भी नहीं था। फिर ये मेरा नाम कौन पुकार रहा है? कहीं कोई जंगली बिल्ली तो नहीं? डरते डरते उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। बरगद की टहनी पर अधूरी परछाई जैसी एक टूनी चिड़िया बैठी थी। उसकी आंखें काली और डरावनी थी। तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए था, मासूम टुनटुनी। टुनटुनी डर के मारे बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। कुछ देर बाद होश आने पर उसने देखा कि आत्मा जा चुकी थी। मैं कहाँ हूँ? वह भूतिया टुनी कहाँ गई? कहाँ चली गई? वह तेजी से उड़कर अपने घोंसले पर पहुंची और रोते हुए माता पिता को सब बताया। हे भगवान, टुनटुनी, तू उस रास्ते से आई ही क्यों? चल, अब आराम कर ले। रात हुई। टुनटुनी के कमरे से चीखने की अजीब आवाजें आने लगीं। अरे, ये कैसी आवाजें हैं? लगता है कोई बहुत दर्द में है। मैं देखता हूँ। बूढ़ा पिता डरते डरते कमरे में गया। टुनटुनी सो रही थी, पर उसे देखकर वह चीख पड़ा। अरे, ये क्या हो गया मेरी बेटी को? टुनटुनी के पंजे अब उल्टे हो चुके थे। बूढ़ी माँ दौड़ कर आई और भयानक दृश्य देखकर जमीन पर बैठ गई। वही हुआ जिसका डर था। मेरी बेटी पर किसी बुरी आत्मा ने कब्जा कर लिया है। अगले दिन सुबह टुनटुनी उठी। उसके पैर सीधे थे, पर उसकी आवाज बदल चुकी थी। गुस्से में टुनटुनी चाउमीन रेहड़ी लगाने चली गई। बाजार में बदमाश कालू कौवा अपने दोस्तों के साथ उसका इंतजार कर रहा था। अरे बाबा, आ गई। चल, तेरी भाभी आ गई। चल, चाउमीन खाने चलते हैं। हेलो टुनटुनी जी, जरा हमारी भी 2 प्लेट लगा दो जी। टुनटुनी की आवाज और तेवर बिल्कुल बदल चुके थे। आ गए आवारा कहीं के। चलो भागो यहाँ से। तुम्हारे लिए कोई दाना नहीं है। चलो निकलो। ए चिड़िया, तेरी इतनी हिम्मत, हमें आवारा बोलती है? आवारा लड़कों को आवारा न कहूँ तो और क्या कहूँ? तुम आवारा पंछियों की वजह से मेरी दुकान पर कोई मासूम चिड़िया नहीं आती है। भागो। तभी कुछ गांव वाले पक्षी वहां आ गए। ए बदमाश, चिड़िया से बदतमीजी क्यों कर रहा है? तमीज नहीं सिखाई क्या? गांव वालों ने मिलकर कालू और उसके दोस्तों की खूब पिटाई कर दी। अरे मर गए रे, आज पूरे गांव में मेरी मिट्टी पलीद हो गई। हाय, बहुत मार पड़ी रे। टुनटुनी जल्द ही घर चली गई। कालू ने लंगड़ाते हुए उसका पीछा किया। अच्छा, तो ये यहाँ रहती है। आज रात इसे मजा चखाएंगे। चल, उस गुफा से कुछ मजबूत रस्सी ले आते हैं। आधी रात को कालू टुनटुनी के घोंसले के पास पहुँचे। अरे कालू भाई, इतनी रात गए ताका झाकी करना सही नहीं है। अरे चुप कर डरपोक, आज मैं अपनी बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगा। इसे उठाकर उसी पुराने बरगद की खो में ले जाएंगे। वे घोंसले में घुसे। उन्होंने देखा कि टुनटुनी ने अपनी चादर हटा दी थी। उनके सामने का दृश्य भयानक था। टुनटुनी के पंजे उल्टे थे, आंखें लाल थी और आवाज भूतिया टुनी की थी। अरे मर गए रे,
ये चाउमीन वाली तो भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा है। हाय रे, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। तुम यहाँ आए तो अपनी मर्जी से हो, लेकिन अब जा नहीं सकते। शोर सुनकर टुनटुनी के माँ बाप भी आ गए। भूतिया टुनी को देखकर उनकी भी आंखें पटी रह गईं। अरे भागो रे भागो, ये दानों वाली तो भयंकर भूतिया टूनी बन गई। सब अपनी अपनी जान बचाकर भागो। वे सब भागते भागते बाबा उल्लू के पुराने मंदिर के पास पहुंचे। भूतिया टुनी उनका पीछा करते वहां पहुंची। अरे पंडित जी, हमें बचाओ, ये भूतिया चिड़िया की आत्मा हमें मार डालेगी। पंडित ने तुरंत पवित्र जल उस टुनटुनी पर डाला, जिससे उसका शरीर शांत हो गया। ए टूनी, छोड़ दे इस मासूम चिड़िया का शरीर, नहीं तो यहीं तुझे राख में मिला दूंगा। तुझ में इतनी शक्ति नहीं है पंडित। मैं उसी बरगद के पेड़ पर रहती हूँ। ये चिड़िया वहाँ से अकेली गुजर रही थी तो मैंने कब्जा कर लिया। हमें इस आत्मा को वहीं बरगद के पेड़ के पास ले जाना होगा, तभी हम इसे टुनटुनी के शरीर से निकाल पाएंगे। वे सब मिलकर टुनटुनी को बांधकर बरगद के पेड़ के पास ले गए। पंडित जी ने तेज मंत्र पढ़ने शुरू किए और पवित्र जल छिड़कते रहे। छोड़ दो मुझे, ऐसा मत करो, चली जा यहाँ से। पंडित जी के मंत्रों से टुनी की आत्मा धुएं की तरह टुनटुनी के शरीर से बाहर निकली और वापस उसी बरगद के पेड़ के सबसे अंधेरे खो में चली गई। पंडित जी ने तुरंत उस पेड़ पर लाल मजबूत धागा बांध दिया और मंत्रों से उस आत्मा को हमेशा के लिए कैद कर दिया। टुनटुनी होश में आई। टुनटुनी, मेरी बेटी, तू ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो भूतिया टुनी चिड़िया की आत्मा चली गई। कालू भी हाथ जोड़कर माफी मांगता है। हमें माफ कर दो टुनटुनी, हमें नहीं पता था। हम तुम्हें अब कभी तंग नहीं करेंगे। टुनटुनी भी रोज अपनी रेड़ी लगाकर अच्छे से गुजर बसर करती है और वो भूतिया टुनी चिड़िया की आत्मा उस बरगद के पेड़ में हमेशा के लिए कैद होकर रह जाती है। सुनसान जंगल के एक कोने में एक टूटा फूटा पेड़ था। उस पेड़ पर बना था एक पुराना घोंसला, टुनटुनी चिड़िया का घर। वर्षों से वो खाली पड़ा था, पर हर कोई जानता था उस घोंसले में अब कोई नहीं रहता सिवाय एक आत्मा के। मिट्ठू तोता और कालू कौवा शहर की भीड़ से दूर एक शांत जगह की तलाश में थे। यार कालू, अब और नहीं, शहर की चिल्लपों से मेरा तो सिर ही फट गया। सही कहा दोस्त, चलो कहीं गहराई में चलते हैं। सुना है उस जंगल के कोने में एक पुराना पेड़ है। अरे वो टुनटुनी का पेड़ ना, लोग कहते हैं वो भूतिया है। भूत वूत कुछ नहीं होता। चलो देख ही लेते हैं। वे दोनों पहुंचे टुनटुनी के पुराने घर पर। टूटी दीवारें, उलझे पंख और हर जगह सन्नाटा। यहाँ कुछ अजीब है। पहली रात दोनों ने घोंसले में डेरा जमा लिया। हवा में ठंडक थी, लेकिन उससे ज्यादा कुछ और महसूस हो रहा था। ठंडी हवा है, नींद अच्छी आएगी। मुझे लगता है जैसे कोई हमें देख रहा है। टप टप टप, छत से जैसे कोई गिर रहा हो। एक पंख लहूलुहान। ये क्या था? तुम दोनों क्यों आए हो मेरे घर में? बताओ मुझे। तुम दोनों वापस क्यों लौटे हो? क्या भूले नहीं उस रात को जब मेरी चीखें सुनकर भी तुमने मुंह फेर लिया था? टुनटुनी, क्या ये सच में तू है? अगली सुबह घर की दीवारों पर खून से लिखा था, तुमने मुझे मारा, अब मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगी। मिट्ठू डर के मारे कांपते हुए बोलता है, किसने लिखा ये? यहाँ कोई है मिट्ठू, और वो हमें पहचानती है। रात होते ही फिर से तेज हवाएं, टूटती शाखाएं और एक चीख। मिट्ठू, कालू, याद है तुमने क्या किया था? मिट्ठू, कालू, याद है वो दिन जब मैं घायल थी? तुम दोनों हंस रहे थे मेरे टूटे पंखों पर। मैं चीखी थी,
मदद के लिए रोई थी, पर तुम दोनों उड़ गए, मुझे मरने के लिए अकेला छोड़कर। धीरे धीरे अतीत की परतें खुलने लगीं। मिट्ठू और कालू दोनों अतीत की गलियों में खोने लगे। हमने टुनटुनी को अकेला छोड़ दिया था, नहीं। हम उससे जलते थे। उस दिन वो उड़ नहीं पा रही थी और हमने मजाक उड़ाया। उसे जंगल के बीचों बीच अकेले छोड़ दिया। और रात को शिकारियों ने हमला किया और वो कभी नहीं लौटी। अब टुनटुनी की आत्मा पूरी शक्ति से सक्रिय थी। घोंसले की दीवारें हिलने लगीं। चारों ओर चीखे, रोने की आवाजें, फड़फड़ाते पंख, उल्टे लटके चित्र और हर कोने से आती एक ही आवाज, मुझे क्यों छोड़ा? मिट्ठू, कालू, क्यों? हमें माफ कर दो टुनटुनी, हमें नहीं पता था, गलती हो गई। माफी मौत के बाद नहीं मिलती, जब तक पश्चाताप सच ना हो। गलती? तुम्हारे डर ने मुझे मौत दे दी। तुम्हारी हंसी मेरी आखिरी चीख थी। मैं इंसाफ चाहती हूँ, बदला नहीं। लेकिन जब तक तुम सच्चा पश्चाताप नहीं करोगे, तुम्हारी हर रात मेरी सजा होगी। हमें उसका अंतिम संस्कार करना होगा, उसकी आत्मा तभी मुक्त होगी। दोनों जंगल के उसी कोने में पहुंचे जहां टुनटुनी मरी थी। उन्होंने फूल चढ़ाए, माफी मांगी और पहली बार दिल से पछताया। टुनटुनी, हमें माफ कर दो, हम डरपोक और स्वार्थी थे। हम तुम्हें अकेला छोड़कर भाग गए, पर अब हम तुम्हें आदर से विदा करते हैं। तेज हवा चली और एक नर्म सी रोशनी के साथ टुनटुनी की आत्मा प्रकट हुई। इस बार डर नहीं था, एक सुकून था। अब मेरी आत्मा शांत है, पर याद रखना, जिस पर अन्याय हो उसका क्रोध मौत के बाद भी जीवित रहता है। अब मेरी आत्मा को शांति मिल रही है। तुम्हारा पछतावा सच्चा है, पर याद रखना, जिसके साथ अन्याय होता है उसकी चीखें हवा में नहीं गुम होती, वो लौटती हैं सवाल लेकर। और फिर वो रोशनी हवा में गायब हो गई। अब टुनटुनी का घर शांत था। दीवारों से खून के निशान मिट चुके थे। चीखों की जगह परिंदों की चहचहाहट थी। अब ये घर फिर से जी रहा है, लेकिन हर रात टुनटुनी की याद हमेशा साथ रहेगी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी भी किसी कमजोर को नीचा मत दिखाओ। वो पल जो तुम्हारे लिए हंसी का मजाक था, किसी और के लिए जीवन और मृत्यु का सवाल हो सकता है। छोले कुलचे गरम गरम, भूख लगे तो आजा नरम नरम। घूंघट वाली टुनटुनी आई, थाली में रहस्य खूब समाई। तेल में तले मसालेदार, पर मत पूछो क्या है स्वाद। रात का मेला स्टेशन सुना, किसका पंजा किसकी भुना। खा लो छोले बोलो वाह, पर रहना मेरी नजरों से बच के रहा। मैं भूत सही दिल से प्यारी, कुलचा मेरा किस्मत तुम्हारी। जंगल के पास एक छोटा कस्बा था। पेड़ों पर पक्षियों की चहचहाहट और दूर रेलगाड़ी की सीटी की आवाज। पिताजी, स्कूल की छुट्टियां हो गई हैं। मैं मामा मिट्ठू तोता के पास सुंदरवन जंगल जाना चाहता हूँ। क्या मैं जा सकता हूँ? हाँ बेटा, क्यों नहीं। मैं तुम्हारी ट्रेन की टिकट करवा देता हूँ, पर ध्यान रखना कहीं स्टेशन पर मत उतरना। आप भी ना पिताजी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अपना ध्यान रख सकता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। पापा चिड़ा अपने बेटे टुन्नू को ट्रेन में बैठाकर वापस चला जाता है। ओहो, फिर वही तोरी के दाने। मेरा मन नहीं लग रहा। काश अगले स्टेशन पर गर्मा गर्म छोले कुलचे मिल जाएं, मजा आ जाएगा। ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकती है। स्टेशन वीरान था, अंधेरा छाया हुआ। टुन्नू उतर आता है। ये कैसा स्टेशन है? इतना सन्नाटा क्यों है? कहीं सब सो तो नहीं गए? ओह, उधर रोशनी दिख रही है, शायद खाने का ठेला होगा। वहाँ सच में छोले कुलचे का एक स्टॉल जलता बुझता दिखता है। पास कोई नहीं था। वाह, छोले कुलचे का ठेला। कोई है क्या यहाँ? मुझे बहुत भूख लगी है। तभी लंबा घूंघट डाले भूतिया टुनटुनी चिड़िया वहाँ आती है। तुम बहुत मजाकिया हो छोटे चिड़े। ये मेरा स्टॉल है, बोलो क्या खाना है?
माँ माफ करना चिड़िया जी, मुझे बहुत भूख लगी थी, जो है वही खिला दीजिए। टुनटुनी हंसती है और प्लेट में छोले कुलचे रख देती है। टुन्नू खाने लगता है। वाह कितना स्वादिष्ट है, लेकिन ये क्या? अरे ये तो किसी चिड़े का पंजा है छोले में। वो चिल्लाने लगता है। ये छोले नहीं, ये तो किसी चिड़े का पंजा है। तुम कौन हो? टुनटुनी अपना घूंघट उठाती है और असली रूप में आती है, भूतिया चिड़िया। क्या तुमको सच में छोले कुलचे मिलेंगे यहाँ? ये तो उन पक्षियों के टुकड़े हैं जो मुझसे पहले यहाँ खा गए थे। मुझे जाने दो टुनटुनी चिड़िया, मुझसे गलती हो गई। मैं अब कभी छोले कुलचे नहीं खाऊंगा। अगर तुझे छोड़ दूंगी तो फिर किसे मारूंगी? तू कहीं नहीं जा सकता। मेरे पिताजी और माताजी अंधे हैं, उनके पास मैं ही हूँ। अगर आपने मुझे मार दिया तो वो भी मेरे गम में वो मर जाएंगे। भूतिया टुनटुनी थोड़ा नरम पड़ती है। पता नहीं क्यों, पर तेरी बातों पर भरोसा हो रहा है। तू सच बोल रहा है। हाँ चिड़िया जी, मेरी माँ कहती है कि चाहे जान चली जाए लेकिन झूठ मत बोलना। सही कहती है तेरी माँ। तुम मुझे अच्छे लगे, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। टुन्नू मुड़कर देखता है तो ट्रेन जा चुकी होती है। अब मैं सुंदरवान जंगल कैसे जाऊंगा? मेरी ट्रेन चली गई। मामा मिट्ठू तोता मेरा इंतजार कर रहे होंगे। भोले चिड़े, क्या यही आखिरी ट्रेन थी? दूसरी ट्रेन भी आएगी। जब तक रहना है मेरे साथ रहो। वैसे भी तुम मुझे मेरे बेटे कुकू जैसे लगते हो। टुन्नू वहीं उसके साथ रुक जाता है। टुनटुनी उसे असली छोले कुलचे खिलाती है और बहुत प्यार से रखती है। वाह टुनटुनी चिड़िया जी, ऐसे छोले कुलचे तो मैंने कभी नहीं खाए। आप तो बिल्कुल मेरी माँ जैसी हैं। पर आप मतलब भूतिया क्यों बनी? दूसरों को क्यों डराती हैं? बेटा, मेरा नाम टुनटुनी है। मैं बहुत गरीब थी। एक दिन मैं छोले कुलचे वाले के ठेले पर गई। खाने के लिए मांगा, उसने मुझे धक्का दे दिया। मैं रेलगाड़ी के नीचे आ गई और मेरा बच्चा कुकू भी मर गया। उसी दिन से मैं भटक रही हूँ। आपके साथ बहुत अन्याय हुआ, आपको बदला लेना चाहिए था। हाँ, सोचा था, मगर वो दुष्ट यहाँ से भाग गया। तब से मैं अकेली यहाँ ठहरी हूँ। इसी बीच टुन्नू का मामा मिट्ठू तोता वहाँ आ जाता है। मामा जी, आप मुझे लेने आ गए। मुझे पता था आप मुझे ढूंढते हुए यहाँ आएंगे। भूतिया टुनटुनी मामा मिट्ठू को देखते ही गुस्से में आ जाती है। तू वही है, तूने ही मुझे धक्का दिया था। तू ही मेरी मौत का कारण है। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो मिट्ठू तोते को पकड़ लेती है। नहीं बहन, वो गलती थी। मैं पछता रहा हूँ, मुझे माफ कर दो। तेरे पछतावे से मेरा कुकू लौट आएगा क्या? मैं तुझे मार डालूंगी। तेरा कुकू मरा नहीं था, वो जिंदा है। वही तो ये टुन्नू है। उस दिन वो दूर गिरा था, रेल के नीचे नहीं। भूतिया टुनटुनी चौंक जाती है और टुन्नू से लिपट जाती है। इसीलिए मुझे तुझसे इतना अपनापन लग रहा था। तू मेरा कुकू है। नहीं माँ, मैं टुन्नू हूँ। मेरे अंधे माता पिता को मेरी जरूरत है, लेकिन आप मेरी माँ जैसी हो। मैं मिलने आता रहूंगा। भूतिया टुनटुनी उसे प्यार से आशीर्वाद देती है। टुन्नू और मिट्ठू वहाँ से निकल जाते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच और क्रोध से जन्म लेती है बर्बादी, लेकिन सच्चाई, ममता और पछतावा हर भूतिया अंधकार को मिटा सकता है।